नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड सारांश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने मैथ्स का एक टॉपिक एवरेज के कुछ क्वेश्चनों को डाला था, उसी का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। फिर ऐसे ही करके हम ऐसे ही 2-3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगले जो क्लासेस होगी वो इसी तरह से लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि A, B, C, D और E 5 क्रमागत विषम संख्या है तो इनका औसत निकालना है। देखो, विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो सारी संख्याएं विषम होती है। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे सो ऑन करके ऐसे चलते रहेंगी, 2-2 का डिफरेंस जिसमें होगा। लेकिन उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्या है। पहली संख्या है A। अब ये कौन सी क्रमागत है? 1 से लेकर या फिर बीच में से कहीं से उठाई हो, वो भी हो सकता है। लेकिन उसने एक वर्ड दिया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है सक्सेसिव, जो क्रम के अनुसार आएंगी, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्रमागत संख्याओं में क्या होगा? विषम है तो विषम 1, 3, 5, 7 इनमें क्या होता है? 2-2 का अंतर होता है। इसमें 2 का अंतर, दूसरे वाले में 2 का, इसमें भी 2 का अंतर। तो यहां भी अगर इन जनरल एक संख्या को हम x मान लेते हैं तो x दूसरी वाली हो जाएगी x + 2। फिर इससे अगली जो होगी वो क्या हो जाएगी? x + 4। अगली हो जाएगी x + 6 और फिर अगली हो जाएगी x + 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई और इनका औसत, इसको बोला है A, कैपिटल A, इसको बोला है B और इसको बोला है C और इसको बोला है D और D के बाद x + 8 को बोला है E। अभी क्रमागत है और विषम संख्या है तो सब में अंतर 2-2 का हुआ। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था आपको बताया था कि अगर सेम डिफरेंस वाली सीरीज बनती है तो उसका औसत निकालने के लिए पहले और आखिरी वाले को जोड़ देते हैं और बट्टे 2 कर देते हैं। तो पहला है x और आखिरी है x + 8। इन दोनों को जोड़ देंगे, बट्टे 2 करेंगे तो x + x कितना हुआ? 2x + 8/2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा x + 4। अब देखो, ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है x + 4। अब लेकिन उसने कोई x का तो जिक्र इसमें किया नहीं है, इसमें ABCD करके दिया है। तो x + 4 कौन सा नंबर आ रहा है? C वाला, ठीक है। C वाला नंबर आ रहा है x + 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याएं। अब यह संख्याएं दिया है, यहां तो विषम दिया था तब 2-2 का अंतर लिया। अब यहां क्रमागत संख्याएं दे रखा है तो संख्या का मतलब पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 2, तीसरी 3, 4, 5। अब संख्याओं के क्रम में क्या होता है कि 1-1 का अंतर होता है। पहली संख्या में आप 1 जोड़ेंगे तब दूसरी आएगी, दूसरी में 1 जोड़ेंगे तब तीसरी आएगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप किसी एक नंबर को x मान लो, ठीक है, इसको मान लेते हैं पहले वाले को x, तो 7 लिखने के लिए अगली जो होगी वो x + 1 होगी, अगली होगी x + 2 होगी। अब इस 2 में 1 ऐड करना है तो x + 3 हो जाएगी अगली, फिर x + 4, x + 5, x + 6, ये हो गए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये भी एक निश्चित क्रम वाली संख्या है, जैसे पहला नंबर x है, दूसरा x + 1 है, दोनों में अंतर 1 का है, दूसरे में भी अंतर 1 का है, समान डिफरेंस वाली सीरीज बन रही है। इसका भी औसत अगर आपको निकालना है तो पहला x और दूसरा लास्ट वाला है x + 6, तो इसको ऐड कर दो, 2 कर दो, ठीक है। तो x और x बना 2x + 6/2। अब इसको 2 कॉमन ले लो, ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लेंगे तो x यहां पर बचा x और यहां पर बचा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x + 3। देखो, अब उसने दिया है कि ये जो औसत है ये कितना है? 20 है, ठीक है। तो हमारा औसत कितना है? x + 3। तो x + 3 किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। तो यहां से x = 20 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इसका मतलब हमारा पहला नंबर जो है वो 17 है। उसके बाद तो दिया है कि ये 7 क्रमागत हैं तो 17 के बाद 18 होगा। ऐसे ही उसने पूछा है इसमें सबसे बड़ी
संख्या कौन सी होगी, तो ये x प्लस 6 वाली होगी। तो 17 और 6 कितना हुआ, 23, 23, ये वाला नंबर सही होगा। देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होगी कि ये जो कॉमन लेने वाला, जहां पर मैंने कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट बताया, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कॉमन ले रहे हैं हर पद में उससे भाग देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2x में से कॉमन लिया तो 2x में 2 का भाग देंगे x और 6 में 2 का भाग देंगे 3 बचेगा, ठीक है। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं a b c d का औसत कैपिटल A है, ठीक है, और हमारे हिसाब से इनका औसत कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ये किसके बराबर है, कैपिटल A के बराबर, क्योंकि औसत क्या होता है, परीक्षणों का योग बट्टे उनकी संख्या। तो परीक्षण है a b c d, इनका औसत a है तो आपको निकालना है a b c d और 3a अपॉन 2 का औसत, तो ये निकालेंगे तो इन सभी को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, इसकी जगह इधर से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चले जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकी जगह कितना बनेगा, 4a, ठीक है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 4a, तो फाइनली ये क्या बना, देखो 4a प्लस 3a अपॉन 2 अपॉन 5, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूं, थोड़ी जगह कम हो रही है, ठीक है। देखो ये बना हमारा, अब यहां 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो 4 को कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8a प्लस 3a और बटे 2, अब दोनों के साथ है और एक 5 पहले से है तो 5, 8 और 3 कितना हुआ, 11a बटे 5, तो ऑप्शन कहाँ है, ये, ठीक है, 11a बट्टे, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 11a बट्टे 10, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही आगे दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इनके आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो सभी संख्याओं के औसत में आपको बताना है 1 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी या 1.4 की वृद्धि होगी, कोई वृद्धि नहीं होती है। तो 5 क्रमागत संख्या, वही क्रम के अनुसार जो संख्याएं आती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे संख्याओं में कैसा निश्चित एक क्रम होता है जो 1-1 के अंतर में आती है हमेशा, जैसे पहला नंबर 1 होता है, दूसरा 2 होता है, तो दोनों में अंतर 1 का हुआ। तो इन जनरल अगर आप पहले नंबर को x से लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, फिर तीसरा नंबर x प्लस 2 बनेगा, फिर अगला बनेगा x प्लस 3, अगला बनेगा x प्लस 4, फिर अगला बनेगा 5 हो गए, ठीक है। तो उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो ये औसत जो है वो कितना है, n है। हमारे हिसाब से जो औसत होना चाहिए, पहले और आखिरी को जोड़ देंगे हम, x प्लस 4 अपॉन 2, ये औसत किसके बराबर है, n है, तो 2x प्लस 4 अपॉन 2 ये n के इक्वल है। तो आप क्या करो, यहां से देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, ऊपर बनेगा 2x प्लस 4 अपॉन 2, ये किसके इक्वल है, n के इक्वल, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा जो औसत आ रहा है वो x प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, x प्लस 4। लेकिन ये कह रहा है कि आगे की 2 संख्याओं को और ले लिया जाए, ठीक है। जो हमने यहाँ तक x प्लस 4 तक लिया था वो ये कहना चाह रहा है कि इसमें एक x प्लस 5 भी ले लो और इसमें एक x प्लस 6 भी ले लो, तो तब जो औसत है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो जो औसत आ रहा था देखो 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, वो तो आ रहा है x प्लस 4, अब 2 और ले ली तो चेक कर लेते हैं कि 2 और लेने के बाद क्या फर्क पड़ गया है, ठीक है। तो पहला नंबर x और लास्ट नंबर x प्लस 6, पहले और आखिरी को जोड़ दो, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 2x प्लस 6 अपॉन 2, फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बनेगा 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3
अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बना x प्लस 3। अब ये देखो दोस्तों, पहले हमने x प्लस 4 औसत निकाला था 5 क्रमागत संख्याओं का, अब जो औसत आ रहा है वो x प्लस 3 आ रहा है। तो औसत में क्या हो रहा है, एक की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती है, ये सब वृद्धि वाले आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहां x प्लस 4 आ रहा था और यहां x प्लस 3, हमारे इसके हिसाब से क्या हो रहा है, एक की कमी, ऑप्शन ऐसे नहीं है तो शायद कहीं पर गलती हो गई। ठीक है, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, पहले और आखिरी को जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया। तो यहां पर कॉमन लेने में थोड़ा सा, ये 2 जब हमने कॉमन ले लिया तो 2x की जगह तो x बचा और यहां 4 की जगह कितना बनेगा, फिर ये 2 बनेगा। ठीक है, तो पहले जो औसत आ रहा था वो हमारा x प्लस 2 आ रहा था। ठीक है, और x प्लस 2 आ रहा था, अब x प्लस 3 हो गया है, तो औसत में क्या हो जाएगी, एक की वृद्धि हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। तीन लड़कों की औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात इतना है। देखो 4, 5, 7, 3 लड़के हैं, मान लो A, B, C, 4:5:7, तो इन तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है। तो इसकी आयु को मान लेते हैं 4x और इसकी आयु को 5x और इसकी आयु को 7x। इन सभी का औसत निकालना है, तो आप इन सभी को ऐड कर दो अपॉन 3। ये कितना है, ये औसत हमारे हिसाब से हो गया कि जो परीक्षणों का योग बटे उनकी संख्या, और इनका औसत दे रखा है कि 16 वर्ष है, तो ये किसके बराबर है, 16 के। 4x 5x 5 4 9 9 और 7 16x बटे 3, ये बराबर 16 के होगा। 16 से 16 कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x 3 आ गया। तो पहले लड़के की आयु को हमने माना था 4x, इसमें बताना है कि इनकी आयु का अनुपात ये हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा कौन सा होगा, ये 4x वाला। ठीक है, तो 4 इंटू x की जगह आ गया 3, 4 3 12। ठीक है, तो 12 वर्ष होगी सबसे छोटे लड़के की आयु। सबसे बड़े की निकालनी होगी तो 7x करके सबसे बड़े की निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सहयोग करेंगे तो हम इसके आगे के पार्ट्स भी लेके आएंगे एवरेज के साथ साथ, और जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे जो टॉपिक होते हैं सब हम लेके आएंगे ऐसे ही। ठीक है, धन्यवाद।